हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल क्वांटिटीज़। कंसेप्ट ऑफ मास हमने कर लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ लेंथ। तो ये बड़ा बेसिक सी टर्म है लेंथ। कंसेप्ट ऑफ लेंथ इज कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इन एवरीडे लाइफ। तो फिजिक्स में लेंथ का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस से। तो ये टर्म हम सब ने सुन रखी है। लेंथ को डिफाइन कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स लेंथ को अगर हमने डिफाइन करना हो बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, तो जैसे हमारा जो स्केल होता है जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, तो उसके जो एक्सट्रीम एंड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। तो जनरली हम 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते हैं, हमारा जो ज्योमेट्री बॉक्स में इजीली आ जाता है। तो उसकी लेंथ कितनी हुई? 15 सेंटीमीटर। तो उसके दो एंड पॉइंट है स्केल के, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। तो हम जनरली मीटर में एक्सप्रेस करते हैं और फिर कभी कभार हम सेंटीमीटर में भी यूज़ करते हैं। अभी हम आगे स्टडी करेंगे, बट जनरली हम लेंथ को मीटर में ही डिनोट करते हैं। थर्ड जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम। अभी हमने दो क्वांटिटी स्टडी करी हैं। पहली थी कंसेप्ट ऑफ मास, सेकंड है कंसेप्ट ऑफ लेंथ, एंड थर्ड कंसेप्ट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स। तो वैसे टाइम को तो एक बच्चा बच्चा जानता कि टाइम होता क्या है, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि टाइम इज़ व्हाट ए क्लॉक रीड्स। In fact, any phenomena that repeats itself regularly can serve as a measure of time. Like टाइम को मेज़र करना हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो चीज़ रिपीट हो रही हो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो वो भी एक टाइम की डेफिनेशन है। जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट विच बीट्स रेगुलरली इज़ एन इन बिल्ट क्लॉक इन एवरी ह्यूमन बींग। सबके बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट है, ये एक क्लॉक है जो एक फिक्स टाइम के बाद जो इसका जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये बीट करता है। सेकंड है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, तो वो उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है। लाइक वो सब एग्जांपल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें हम मेजरमेंट ऑफ टाइम इंक्लूड कर सकते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जो सन के चारों तरफ अर्थ का रिवोल्यूशन है वो भी एक टाइम ही है। सो द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो ये हमारा तीन टॉपिक थे, कंसेप्ट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स की अगर हम बात करें, उससे पहले आपको बता दूं कॉमन यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। The units of measurement of length, mass and time are called base और fundamental units। तो अभी हमने जो तीन यूनिट स्टडी करी हैं लेंथ, मास और टाइम की, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिप्रेजेंट अवर बेसिक साइंटिफिक नोटेशन, और वो बड़ी सिंपल है। अब टाइम की जो यूनिट है सेकंड, उससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता, या मास है उससे सिंपल और कुछ नहीं है। तो इन तीनों क्वांटिटी की हेल्प से ही हम बाकी दूसरी क्वांटिटीज़ को डराइव कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेराइव्ड यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि मास, लेंथ और टाइम को छोड़ के, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स और कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल जो हमारी मास, लेंथ और टाइम, इनकी हेल्प से अगर हम कोई और दूसरी यूनिट्स को डेराइव कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। तो जैसे उसका एग्जांपल है यूनिट ऑफ स्पीड, वो एक डेराइव्ड यूनिट है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड। तो स्पीड की कोई डायरेक्ट यूनिट हम नहीं लिख सकते, इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ये डेराइव्ड है, इसमें हमने डिस्टेंस यानी कि लेंथ की हेल्प ली, टाइम की हेल्प ली। सिमिलरली डेराइव्ड यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वेयर। तो एरिया की यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस तरह से मीटर स्क्वेयर है। डेराइव्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या है? मीटर, लेकिन वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब, एंड सो ऑन। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मोमेंटम है P इक्वल टू एम वी, एक्सलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सलरेशन,
वर्क है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, पावर, एनर्जी, प्रेशर, ये सब हमने स्टडी करा हुआ है 9th और 10th में। और ये सारी की सारी डेराइव्ड यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी हेल्प से ही हमने डेराइव्ड यूनिट्स को बनाया है।